साल 2024 का दिसंबर महीना साउथ कोरिया को एक गहरा जख्म देकर गया है। 29 दिसंबर की सुबह मुआन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जेजू एयरलाइंस का एक विमान लैंडिंग करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा इतना भयंकर था कि देखते ही पूरा विमान आग की लपटों से घिर गया और धूं धूं करके जलने लगा। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय विमान में 181 लोग सवार थे, जिनमें से 179 की मौत हो गई और इस हादसे में 2 क्रू मेंबर को ही बचाया जा सका। 29 दिसंबर की सुबह जेजू एयरलाइंस का विमान 7C2216 बैंकॉक से 175 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स को लेकर साउथ कोरिया के लिए सुबह 1:03 पर उड़ान भरता है। इसे स्थानीय समयानुसार सुबह 8:30 पर साउथ कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर उतरना था। जैसे ही प्लेन एयरपोर्ट के निकट लैंडिंग के लिए पहुंचता है तो लैंडिंग गियर में दिक्कत के कारण विमान के पहिए नहीं खुलते हैं। अब इमरजेंसी में पायलट ने प्लेन की बेली लैंडिंग करने की सोची और इसके बाद प्लेन ने एयरपोर्ट के 2 चक्कर लगाए। दरअसल अगर पायलट किसी कारण से प्लेन को लैंड कराने में दिक्कतों का सामना करता है तो उसके पास अंतिम विकल्प बेली लैंडिंग होता है। बेली लैंडिंग एक इमरजेंसी लैंडिंग प्रक्रिया होती है जिसमें विमान अपने लैंडिंग गियर को पूरी तरह या आंशिक रूप से खोले बिना ही लैंड करता है। इसे गियर अप लैंडिंग भी कहा जाता है। इस स्थिति में विमान के लैंडिंग गियर पूरी तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं या खोले नहीं जा सकते। इसमें विमान अपने निचले हिस्से यानी पेट के सहारे रनवे पर उतरता है। आमतौर पर यह स्थिति तब पैदा होती है जब लैंडिंग गियर सिस्टम में कोई खराबी या फेलियर आ जाता है। जब पायलट को लैंडिंग के सारे रास्ते बंद दिखाई पड़ते हैं तो इस स्थिति में प्लेन की बेली लैंडिंग करवाई जाती है। जैसे ही प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है, प्लेन की बॉडी रनवे पर घिसटती है और फिर विमान फिसलता हुआ एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल से टकरा जाता है। प्लेन के ब्रेकिंग सिस्टम के काम न करने के कारण टक्कर इतनी जोर से होती है कि दीवार से टकराते ही विमान में एक बड़ा धमाका हो जाता है और देखते ही देखते पूरा विमान आग की लपटों से घिर जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की सुरक्षा टीम द्वारा करीब 45 मिनट बाद इस आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन तब तक 179 लोग अपने जीवन से हार चुके थे। इस भीषण हादसे में मात्र 2 क्रू मेंबर को ही बचाव दल द्वारा बचाया जा सका। दरअसल दक्षिण कोरिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ यह जेजू एयरलाइंस का 7C2216 विमान अमेरिकन कंपनी बोइंग का 737-800 है, जिसका मॉडल दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एक डेटा कलेक्टिंग कंपनी सीरियम के अनुसार दुनिया भर में करीब 28,000 यात्री विमान सेवा में हैं। इनमें से करीब 15% या 4400 सिर्फ बोइंग 737-800 हैं। यह विमान कंपनी के नेक्स्ट जेनरेशन के 737 जेट विमानों के परिवार का है, जो अधिक आधुनिक 737 मैक्स का पूर्ववर्ती है, जो 5 वर्ष से अधिक समय पहले 2 घातक दुर्घटनाओं में शामिल था, जिसके कारण इन विमानों के बेड़े को वैश्विक स्तर पर जमीन पर ही रहना पड़ा था। सीरियम के अनुसार दुनिया भर में लगभग 200 एयरलाइंस 737-800 का उपयोग करती हैं, जिनमें दक्षिण कोरिया की 5 एयरलाइंस शामिल हैं: जेजू एयर, टीवे एयर, जिन एयर, ईस्टर जेट और कोरियन एयर। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग के प्रोफेसर नजमेद्दीन मेशकाती, जिन्होंने बोइंग 737 लाइन का सुरक्षा इतिहास का अध्ययन किया है, ने कहा है कि विचाराधीन विमान बहुत सुरक्षित है और इसका सुरक्षा रिकॉर्ड भी अच्छा है। मेशकाती ने कहा कि 737-800 लाइन का लैंडिंग गियर अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और इसकी विश्वसनीयता का इतिहास रहा है। हालांकि खराब रखरखाव के कारण यह सही तरीके से तैनात नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, रखरखाव वास्तव में विमानन दुर्घटनाओं के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है।